Good evening, ladies and gentlemen. I myself RJ Akshita Jain and I welcome you all to the Radio Adda. And first of all, Happy Women's Day everyone, to each and every beautiful ladies out there. So guess what? Because आज वुमेन्स डे है, आज हमारे साथ एक स्पेशल थिएटर आर्टिस्ट है जिन्होंने बहुत ही उम्दा यहाँ पर थिएटर प्ले किया। उनके थिएटर के बारे में मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। A great artist who is doing the theatre from past 12 years, none other than Mr. Shakib Khan. Thank you. So welcome to Radio Adda. Thank you, ma'am. First of all, Women's Day. Happy Women's Day. Thank you so much. Okay, so let's get started. Are you excited for our interview? Of course. Okay, so हमारे ऑडियंस को पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि आपके थिएटर आर्टिस्ट की शुरुआत कहाँ से हुई और इसके बैकग्राउंड के बारे में हमें जानना है। मैंने अपनी रंगमंच की शुरुआत पटना से किया था। ओके। पटना बिहार की राजधानी, जहाँ इप्टा इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, जहाँ मैंने थिएटर की शुरुआत वहाँ से शुरू की और नुक्कड़ नाटक से मैंने शुरुआत की। जो हमारे डायरेक्टर थे तनवीर अख्तर, उनके नेतृत्व में रहकर मैंने अभिनय की बारीकियों को सीखा और सबसे पहले मैं स्टेज प्ले करता था। ओके। करते करते धीरे धीरे काफ़ी वक्त गुजरा स्टेज पे, फिर कैरेक्टर रोल करने लगा, स्टेज शो करने लगा। इस तरह की शुरुआत हुई। क्या बात है। तो एक थिएटर आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे पहले हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? That's good questions. I think मुझे लगता है कि अगर कोई अभिनेता बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे लिटरेचर्स का बारे में पता होना चाहिए, जैसे हिंदी साहित्य के बारे में प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए और फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ सब कुछ है। कहते हैं ना कि हिंदुस्तान की 50% आबादी गाँव में बसती। अगर आप उसको जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तो आप उस कल्चर से वाकिफ होते हैं। अलग अलग स्टेट जाते हैं, वहाँ कल्चर को देखते हैं, सीखते हैं, कैरेक्टर वही है हमारा। फिर देन आप थिएटर इवेंट करते हैं, संस्था के साथ। ये सबसे बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमें बहुत ज़्यादा घूमना चाहिए। जब हमें कैरेक्टर को पहचानने लगता है तब शायद कैरेक्टर में उतरते हैं और वो बात हमसे बाहर निकलती है। तो जब आप कैरेक्टर प्ले करते हो, the way you switch on and switch off is the best thing about you. So just tell me, how do you do that? मुझे लगता है मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कि जब आप प्ले करते हैं, किसी रोल निभा रहे हैं, कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, तो आप बस वहाँ पे रहिए। अगर आप एक पुलिस वाले कैरेक्टर कर रहे हैं तो आप जिस जगह पे है बस बी देयर। ओके। वहाँ रहकर सिर्फ सोचिए उसको, और वहाँ पर जो हो रहा है होने दीजिए। तो बस आप रहकर साथ में काम कर सकते हैं उसके साथ, अपने कैरेक्टर के साथ में। तो अगर आप प्ले कर रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में लाइंस चल रहे हैं, आप कहीं थॉट्स बाहर हैं, कभी कभी एग्जांपल के तौर पे मैं एक बात बताता हूँ। मैं कभी किताब पढ़ता हूँ, पहले कुछ लोग पढ़ते हैं ऐसे, तो वो किताब लाइंस पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में चल रहा है कुछ और। तो वैसे ही जब कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो आप बस वहाँ रहिए, तो वो चीज़ें आपके साथ रहेंगी। तो जैसे आपने कैरेक्टर की बात कही, अगर आपको कहा जाए कि आपको एक कोई भी फिक्शनल कैरेक्टर प्ले करना है आपके लाइफ में, जो आपका ड्रीम कैरेक्टर हो, तो वो कौन सा कैरेक्टर होगा जो आपको प्ले करना है? बड़ा मुश्किल सवाल है। देखिए, मुझे लगता है कि अभिनेता के लिए ऐसा कोई पार्टिकुलर एक कैरेक्टर को करना, ये मेरी ओपिनियन है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। मुझे हर कैरेक्टर करना है, मुझे हर जो भी कैरेक्टर है, चाहे वो ट्रांसजेंडर को हो या फिर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, ग्रे शेड हो, रोमांस हो, हर करना है। क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग में रहता हूँ तो सब कुछ सीखता हूँ। तो ये प्रोसेस है उसका, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। कभी उम्र कभी गुजरेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो लगेगा वैसा मैं करूँगा। क्या बात है। सबसे अच्छे थिएटर आर्टिस्ट की निशानी यही है कि मुझे हर एक कैरेक्टर प्ले करना है। एंड देयर यू आर। सो जस्ट टेल मी कि अगर आपको वक्त मिले और पीछे चल पाए, आपकी जिंदगी में अगर आप पीछे चल पाए, तो आप आपकी यंगर सेल्फ को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
भाई पढ़ो, इम्पोर्टेंट। पढ़ो, जो मिल रहा है सब पढ़ो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रेमचंद को पढ़ो, ईदगाह कहानी है उसकी, बड़े घर की बेटी है, इन सब चीजों में छुपा है हिंदुस्तान। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपको इमेजिनेशन, विजुअल आपको होने लगता है। थिएटर करने, जब थिएटर के प्रोसेस में जाते हैं, सीखते हैं, तो ये चीज काम आता है। तो इन सब चीजों पे काम करो। राइट, अग्री। तो जैसे कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जिन्हें थिएटर की अगर शुरुआत करनी हो, आपसे इंस्पायर, तो हमें क्या करना है? बस आपके साथ सेम अभी इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और कोई प्रोसेस नहीं है इसका। ऐसा नहीं है कि मेडिकल की पढ़ाई करना है, 5 साल लगेगा, 6 साल लगेगा, इंजीनियर बनना है, ऐसा नहीं। ये चीजें थिएटर आर्टिस्ट का लाइफ टाइम वो सीखते रहता है। राइट। और ये जो रंगमंच है वो सिर्फ थिएटर ही नहीं है, ये जो हमारा दुनिया है, शहर है, ये सारा हमारा थिएटर है, सारा रंगमंच है, ओपन रंगमंच। वहाँ हर एक प्रकार के कैरेक्टर मिलते हैं, हम वहाँ से चूज करते हैं, उसको प्ले करते हैं। वो सारे हमारे खिलौने हैं और हमारे मेमोरीज में वो सारे खिलौने फिट रहते हैं। कब मुझे कौन सा रोल प्ले करना है, वो खिलौना निकालते हैं, उसको प्ले करते हैं। राइट। सो आपसे बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपसे बात करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम निकाल रहे हैं, पर और बहुत कुछ बाकी है। सो अगर एक लाइन में आप हमारे ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहें, तो व्हाट वुड बी योर मैसेज? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग साहित्य से जुड़िए, अपडेट रहिए, देश में क्या चल रहा है, और कहानियां पढ़ो। हमारे नाना, दादा, दादी जो बताते थे बचपन में, आज वो सब सारी चीजें याद आती हैं मुझे लगता है कि मैं परियों की कहानी सुनकर इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाता था। तो बस वो चीज फिर से रिकॉल करें आप। अमेजिंग। और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको भी थिएटर सीखना है तो हम आपको कहाँ मिलेंगे, या आप हमें कहाँ मिलेंगे? रेडियो अड्डा। क्या बात है। So guys, रेडियो अड्डा is here open for you all। अगर थिएटर सीखना है तो हमारे शाकिब खान जी यहाँ पर बैठे हैं आप सभी को सिखाने के लिए। So thank you so much for joining us and it was really great to have you here and thank you so much for sharing this such wonderful information with us. Thank you so much.